अस्सलाम वालेकुम। पेपाल से पेमेंट पाकिस्तान लेना चाह रहे हैं तो इसके कौन से तरीके हैं आपके पास बैंक ट्रांसफ़र करने की। अब देखिए, अगर पुराने तरीके की बात करें तो पेयोनीर एक बेहतरीन ऑप्शन था, लेकिन आजकल पेयोनीर के थोड़े इशू चल रहे हैं। ख़ासतौर पर पेपाल और पेयोनीर में नाम अलग हो तो बहुत ज़्यादा मसला आता है, पेमेंट कैंसिल हो जाती है। और कई लोगों के साथ ये मसला भी आया कि एक महीना तक उनको पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो एक नया सोल्यूशन ये है कि पेपाल के पेमेंट निकलवाने के लिए आप जो हैं रिडॉट पे नामी एक सर्विस है, वहाँ से आपको फ़िज़िकल और वर्चुअल कार्ड मिल जाते हैं और वो कार्ड आप हासिल करके पेपाल में लिंक कर सकते हैं और फिर पेमेंट पेपाल से आप रिडॉट पे में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिडॉट पैसे निकलवाने के लिए फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं या तो क्रिप्टो के ज़रिए या फिर फ़िज़िकल कार्ड जो है आप पाकिस्तानी एटीएम वगैरह पे जैसे बैंक अल-फलाह पे यूज़ करके पेमेंट निकाल सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है एक बार पेमेंट निकलवाने की 850 रुपये होती है। रिडॉट पे को ज्वाइन करने का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और $5 का साइन अप बोनस भी आपको मिलेगा और जो कूपन कोड्स वगैरह होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको जो है कार्ड हासिल करने में डिस्काउंट मिले। अब यहाँ से बात करते हैं कि पेयोनीर का अगर बैंक आपने लिंक करना है तो वो आप कैसे लिंक कर सकते हैं पेपाल में। और देखिए, ये मेरे पास एक ओल्ड वीडियो थी, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस के लिए ऐसे समझा रहा हूँ। और जैसे मेरे पास कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक था, लेकिन आजकल जो है पेयोनीर सिटी बैंक देता है और आपको रिक्वेस्ट करके फर्स्ट सेंचुरी बैंक लेना पड़ता है और फिर वो लिंक करने की आप ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह वो लिंक हो जाएगा। सिटी बैंक में काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है, तो पेयोनीर अपनी पॉलिसी जो बैंक के हिसाब से चेंज करता रहता है। अपने पेयोनीर अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा और वहाँ पे आपके पास देखिए जो बैलेंस शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ से आपको अलग अलग बैंक अकाउंट मिलते हैं, जैसे यूएसए यूरो या जीबीपी वाला। यूके पेपाल में जीबीपी वाला बैंक लिंक होगा, यूरोप के पेपाल में यूरो वाला, और अगर आपका अरब कंट्री का पेपाल है यूएसए का तो वहाँ पर आपका यूएसडी करेंसी वाला जो है बैंक लिंक होता है। यहाँ रिसीविंग अकाउंट्स में आपके पास देखिए राउटिंग ए बी है और अकाउंट नंबर है ये लिखा हुआ है और अकाउंट टाइप चेकिंग लिखा हुआ है। अब ये वाली बैंक डिटेल आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करनी होती है और फिर आपने जाके इसको पेपाल में ऐड करना होता है। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि वो आपने वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है। अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा और ये टॉप पर आपको शो हो रहा होता है जो 3 लाइन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए पे एंड गेट पेड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इससे आगे आपके पास बैंक्स एंड कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इस अकाउंट में देखिए कम्युनिटी फेडरल बैंक जो थे वो लिंक थे और उसमें विड्रॉल वगैरह भी हो जाते थे। ये पुराने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं, सिर्फ मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि काम होता कैसे। तो यहाँ से आपने लिंक अब बैंक के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपने राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर लिखना है। अब ये राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर आपको मिलता कहाँ से। यूएसए की बैंक डिटेल आपको पेयोनीर, वाइज, एलिवेट पे वगैरह जैसी जो ऑनलाइन सर्विसेज है वहाँ से मिलती हैं। अब जैसे पेयोनीर में देखिए ये आपके पास यूएसडी बैंक की है और रिसीविंग अकाउंट्स वाले पेज जो ऑप्शन है यहाँ आपके पास राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर जो है लिखा हुआ है, तो आपने उसको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे फिर आपने वही राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर लिखना है और एग्री एंड क्लिक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। पेपाल में बाद औक़ात बैंक फ़ौरन लिंक नहीं होता, आपको यहाँ पे एरर वगैरह शो होता है। अगर एरर आए तो 1-2 दिन वेट करें और उसके बाद फिर दोबारा आप बैंक वगैरह लिंक करने की ट्राई करें। कोशिश करें कि पेयोनीर जो है आपको अगर फर्स्ट सेंचुरी बैंक दे तो वो लिंक करने की ट्राई करें, या अगर आपके पास जो बैंक दिया हुआ है पेयोनीर ने वो लिंक ना हो रहा हो तो पेयोनीर से कोई दूसरा बैंक लें, क्योंकि पेयोनीर जो है कम्युनिटी फेडरल बैंक, फर्स्ट सेंचुरी या सिटी बैंक वगैरह जो है वो देता रहता है। कुछ कंट्रीज़ के पेपाल में जब आप बैंक लिंक करते हैं तो पेपाल इस तरह से आपको एक कहता है कि वी सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट्स। तो ये स्मॉल डिपॉजिट जो है आपके बैंक में 3 से 4 दिन में आते हैं। पेयोनीर, वाइज, एलिवेट पे जो भी आप बैंक लिंक करें तो आपके पास अगर इस तरीके से 2 स्मॉल अमाउंट आए जब, तो फिर ये आपने वहाँ पर पेपाल में ऐड करके अपने बैंक को कंफर्म करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बैंक अभी कंफर्म नहीं हुआ तो ये एक यहाँ पे एक जो वार्निंग जो साइन है ये शो हो रहा है। तो सिंपल आपने इसी के ऊपर क्लिक करना होता है दोबारा से पेपाल में आके, और फिर जो 2 स्मॉल डिपॉजिट आपको रिसीव हुए होते हैं आपके बैंक में वो आपने यहाँ पे कंफर्म बैंक के ऊपर क्लिक करके ऐड करने होते हैं। जब आप यहाँ पे वो 2 स्मॉल डिपॉजिट ऐड करेंगे तो फिर आपका बैंक कंफर्म होगा। जब बैंक कंफर्म हो जाए तो उसके बाद फिर आपने अपनी पेमेंट जो है पेपाल से उस बैंक में ट्रांसफ़र करनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब ये जो 2 स्मॉल अमाउंट होती हैं आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं करनी होती, ये जो आपको रिसीव होती हैं आपके पास पेयोनीर में या किसी भी बैंक में वो एग्जैक्ट ऐड करनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.01 और 0.06 है, तो ये 2 अमाउंट रिसीव हुई थी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही 0.01 और 0.06 लिख के जो है बैंक को कंफर्म किया। यानी कि आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी होती, जो अमाउंट आपको रिसीव होगी पेपाल की जानिब से वही यहाँ पर आपने ऐड करके बैंक को कंफर्म करना है। इसमें आपने गलती नहीं करनी। अगर आप गलती करेंगे तो फिर दोबारा से आपका बैंक लिंक होने में बड़ा मसला आएगा। जब आपका बैंक कंफर्म हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से इसका स्टेटस जो है कंफर्म शो हो जाता है
और अगर आपका दुबई का पेपाल है तो वहाँ पे ये दो स्मॉल अमाउंट जो है कन्फर्मेशन वाली नहीं आती, डायरेक्टली आपका बैंक लिंक हो जाता है। बैंक लिंक होने के बाद जो है पेमेंट आप पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे वाइट वाले पेज पे आना है और सेंड पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करें, जैसे USD जो है प्राइमरी करेंसी हम वही सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 बैंक लिंक है तो जो भी एक सही बैंक है आपका वो आप बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप जितनी अमाउंट पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पेपाल से पेयोनियर में वो अमाउंट यहाँ पे लिखिए और उसको आप यहाँ से विड्रॉ कर लें। पेमेंट जो है पेपाल से पेयोनियर में आने में तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं नॉर्मली, कभी कभी लेट भी हो जाता है। और ये भी कोशिश करें कि पेपाल और पेयोनियर का नाम जो है अलग ना हो, फिर ज़्यादा मसले आते हैं। सेम नाम हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है।